गाजा की अथॉरिटी ने कंफर्म किया है इजराइल के हमलों में अब तक टोटल 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने जितने हमले किए हैं, टोटल हमलों में 50,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और ये आंकड़े अब और बढ़ते जा रहे हैं। एक मुल्क के 50, जो छोटा सा मुल्क है, उसके 50,000 लोगों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हाल होगा उस मुल्क का। लेकिन सारा अरब खामोश और पूरी दुनिया खामोश। वहीं इसके साथ जो ताज़ा मंज़र है वो जिगर फाड़ने वाला है। वही मंज़र है जो पिछले 2 साल से फ़िलिस्तीनी झेल रहे हैं। इजराइल के हमलों में अब गाज़ा के लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। عن صلاح يتكلم हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर रफ़ा के अंदर 50,000 लोगों की जान खतरे में है। जी हाँ, 50,000 लोग, फ़िलिस्तीनी लोग, गाज़ा के लोग रफ़ा में फंसे हुए हैं और इजराइल ने चारों तरफ से रफ़ा को घेर रखा है। आपकी स्क्रीन पर किफ़ाया ख़रीब है जो कि VCLAC यानी वुमेन्स सेंटर फॉर लीगल एड एंड काउंसलिंग फ़िलिस्तीनियन NGO की ये लीडर हैं। UN के अंदर इन्होंने कंफर्म किया है कि इजराइल की सेना फ़िलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रही है। मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता। इज़्ज़त को तार तार इजराइल की सेना फ़िलिस्तीनियों की लड़कियों की कर रही है। अरब पूरे फ़िलिस्तीन का सौदा कर चुका है। मोहतरम हजरात, ये देखिए इजराइल का डेड नोटिफिकेशन। इजराइल ने एक बार फिर से फ़िलिस्तीनियों को अब एक नया इलाका खाली करने को पेपर गिराया है, जिसमें आप देखिए रेड एरिया कर दिया है, जिस इलाके को इजराइल ने खाली करने के लिए कहा है। उधर ये गाज़ा तो गाज़ा, फ़िलिस्तीन का अपडेट भी ले लीजिए भैया। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने को लेकर हम बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। यानी वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा लगभग हो चुका है। उधर 4 घंटे नेतन्याहू ने मीटिंग करी है अपने तमाम सीनियर कमांडरों के साथ और रिज़ल्ट ये निकला है, फैसला ये किया है कि गाज़ा पर लगातार हम हमले करेंगे और बड़े हमले करेंगे ताकि हमास प्रेशर में आए। रिपोर्ट ये है कि जिस तरह से अमेरिका पहली बार ओपनली हर दिन इजराइल के सपोर्ट में और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहा है, डिटेल ये है कि इजराइल की गवर्नमेंट खुद शॉक में है। सरप्राइज़ है कि अमेरिका इस तरह से इतना खुल के हमें पहली बार सपोर्ट कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ये भी है कि मलबों के नीचे गाज़ा में
अभी भी 10,000 फिलिस्तीनी लाशें दबी हुई हैं। उधर ये तस्वीर देखिए, गाजा के ऊपर 24/7 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात गाजा में इतने ख़राब हैं, ये मंजर देखिए, जिगर फट जाएगा। दोनों तरफ कूड़ों का अंबार है और कूड़ों के अंबार के बीच में फिलिस्तीनियों ने अपना टेंट लगाया हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने ऑपरेशनल वीडियो जारी किया है, इजराइल की मिलिट्री ने खुद जारी की है। रफ़ा के अंदर इजराइल ग्राउंड पर पहुंच चुका है और ज़मीनी फ़ौज इजराइल की रफ़ा के अंदर घुस चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, यानी देखिए ये वो परिवार है, ये वो माँ है जिसका बेटा हमास की कैद में है। इन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि नेतन्याहू ने ये जंग ज़बरदस्ती शुरू की है, इजराइल ने ये जंग अपने लिए शुरू की है, हमारे बच्चों को, हमारे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए ये जंग शुरू नहीं की है। हमास के ख़िलाफ़ ये जंग नहीं है, बल्कि इजराइल की ये जंग अपने मतलब की है, अपने फ़ायदे के लिए है। यानी जो सेटलर्स हैं वो भी नेतन्याहू की इस चीज़ को समझ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।